हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप सेडुटेक। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नया दिन का करंट अफेयर्स जो कि है 31 जुलाई 2023। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स। तो आप लोग जानते हैं कि ट्रैफिकिंग का जो केसेस है रिसेंटली बहुत बढ़ गया है इंडिया में। तो इसको सेलिब्रेट करने के लिए जो डे है 30 जुलाई 2023 को ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। एम क्या है? द इवेंट बाय द यूनाइटेड नेशंस इज़ टू रेज अवेयरनेस एंड इंक्रीज प्रिवेंशन अगेंस्ट ट्रैफिकिंग। तो इसके बारे में ह्यूमन को अवॉइड करने के लिए और ट्रैफिकिंग को प्रिवेंट करने के लिए ये दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन का थीम क्या रखा है इस साल? रीच एवरी विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग, लीव नो वन बिहाइंड। तो ये है थीम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है HDFC बैंक सरप्रेसेस SBI इन क्राइजल्स कॉरपोरेट बैंक रेटिंग्स इन 2023। तो ये जो कॉरपोरेट बैंकिंग का जो रेटिंग निकाला गया है क्रिजल द्वारा, इसमें HDFC ने सरपास किया है SBI को टू रिमेन इन एट नंबर 1 पोजीशन। 2022 में SBI पहले था, उसके बाद ICICI था, उसके बाद HDFC था 3 नंबर में, और इस साल 2023 में HDFC नंबर 1 में है, उसके बाद SBI, उसके बाद एक्सिस। तो ये है क्रिजल द्वारा रेटिंग इन कॉरपोरेट बैंकिंग रैंकिंग्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बैंक नोट्स विद अ स्टार सिंबल। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है रिगार्डिंग दिस RBI। तो ये RBI एक गाइडलाइंस निकाला है जो अभी मार्केट में एक स्टार सिंबल दिया हुआ नोट्स 500 का नोट्स है वो सर्कुलेट हो रहा है। तो सब समझ रहा है कि वो फ्रॉड है, वो मतलब जाली नोट है। तो उसके लिए एक RBI ने एक नोटिफिकेशन निकाला है। उसमें RBI क्लैरिफाई किया है दैट द स्टार सीरीज बैंक नोट्स आर अ लेजिटिमेटेड category of bank notes used by RBI to replace defectively printed notes। मतलब जो डिफेक्टिवली प्रिंटेड नोट्स है उसको एक तरह से मार्केट से उठा के और नया जो नोट उसके जगह में सर्कुलेट हो रहा है तो वो स्टार मार्क दिया हुआ आ रहा है। तो ये एक सीरीज़ निकाला गया है RBI द्वारा। ओके, तो इसके बारे में ये न्यूज़ बहुत ही अभी ट्रेंडिंग में है, इसीलिए इसको हम डिस्कस करना ज़रूरी समझे। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट जुपिटर 3। ये लॉन्च किया गया है फ्रॉम कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा USA, लॉन्च्ड बाय स्पेसएक्स। तो ये जो स्पेसएक्स कंपनी है इसके बारे में हम कुछ दिन पहले एक मतलब दिन का करंट अफेयर्स में ये डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। ये किसका कंपनी है, इसका ओनर कौन है और इसका रिलेटेड थोड़ा सा स्ट्रैटेजी के भी वहाँ पे हम मेंशन कर दिए थे। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर चेक कीजिए। कंपनी डेवलप द सैटेलाइट मैक्सर टेक्नोलॉजीज़। तो ये जो कंपनी है ये इस सैटेलाइट को जुपिटर 3 को डेवलप किया है और लॉन्च किया है यहाँ से, और लॉन्च कंपनी है ये। ओके, फिफ्थ पॉइंट है PM मोदी इनोग्रेट सेमिकॉन इंडिया 2023। तो ये एक सेमिकॉन इंडिया कंपनी है, इसको इंडिया में लॉन्च किया गया है इन गांधीनगर गुजरात। थीम क्या है? कैटलाइजिंग इंडियाज़ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। तो ये जो सेमिकॉन इंडिया है ये एक कोलैबोरेशन किया है किस फॉरेन कंपनी के साथ। तो कौन सा कंपनी है? माइक्रोन टेक्नोलॉजी। तो ये एक सेमीकंडक्टर कंपनी है। इसके साथ गुजरात गवर्नमेंट ने एक MOU किया है, मतलब एक एग्रीमेंट किया है जिससे ये जो प्लांट है ये गांधीनगर गुजरात में इंडिया में बन रहा है। ओके, उसके बाद 6 पॉइंट क्या है? 6 पॉइंट अक्षिता मूर्ति ब्रिटेन्स फर्स्ट लेडी फेबुलस बेस्ट ड्रेस्ड पर्सन अवार्ड इनको मिला है, दिस फेबुलस लेडी को मिला है इन टाइल्टेड मैगजीन इन ब्रिटेन। तो ये ब्रिटेन का बहुत फेमस मैगज़ीन है। इस मैगज़ीन में
बेस्ट डेस्ट पर्सन जो है उनको ये अवार्ड मिला है एज अ फर्स्ट लेडी। ओके, तो ये एक इंटरनेशनल न्यूज़ है। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया एंड एडीबी। तो एडीबी के बारे में कभी हम डिस्कस नहीं किए हैं, तो इसीलिए एडीबी का एक स्टैटिक जीके यहाँ पे बनता था, इसीलिए यहाँ पे हम मेंशन कर दिए हैं। साइंड $200 मिलियन लोन डील, ये कहाँ पे हुआ है? ये राजस्थान में हुआ है। एम क्या है इस डील का? टू बोल्स्टर वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड अर्बन रेजिलेंस इन टारगेटेड टाउन्स। तो जहाँ पे ये सब प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रहा है, जो सब टाउन्स में टारगेटेड टाउन्स उन लोग सिलेक्ट किया है, वो सब टाउन में जो सब प्रॉब्लम्स है उसको रेक्टिफाई करने के लिए ये एक एडीबी के साथ इंडिया का एक डील साइन हुआ है। एडीबी एस्टेब्लिश्ड इन 19 दिसंबर 1966। प्रेसिडेंट का नाम यहाँ पे मेंशन कर दिए, हेडक्वार्टर भी यहाँ पे मेंशन कर दिए जो कि है फिलीपींस में। ओके, तो ये था इस पेज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो काइंडली एक रिक्वेस्ट है, आप लोग ज़रूर इसका एक नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने से आप लोगों का फ़ायदा है, आप लोगों का नोट्स भी बन के रहेगा, आप लोग बाद में उसको देख भी सकते हैं और मेमोराइज़ भी कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा इनकरेज करने के लिए आप लोगों को बोलते हैं ज़रूर मेरा नोट्स बनाइए, उससे आप लोगों को ज़रूर हेल्प होगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मूविंग मेंटल हेल्थ बियॉन्ड इंस्टीट्यूशन। तो ये एक इसके मेंटल हेल्थ के बारे में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है। कहाँ पे हुआ है? विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में। ऑब्जेक्टिव क्या है इस कॉन्फ्रेंस का? टू डिस्कस द चैलेंजेस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेंटल हेल्थ एक्ट 2017। तो अंडर मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 के अंदर जो चैलेंजेस आ रहा है तो उसके बारे में डिस्कस करने के लिए ये एक नेशनल लेवल पे कॉन्फ्रेंस हुआ है विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में। ओके, 9th पॉइंट हम लोग का है फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन। ये कहाँ पे खुला है? ये खुला है लद्दाख कारगिल में। एम क्या है? सिग्निफिकेंट स्टेप टूवर्ड्स एम्पावरिंग वुमेन एंड इंश्योरिंग देयर सिक्योरिटी। तो वुमेन लोगों को सिक्योरिटी देने के लिए और उन लोगों को एम्पावर करने के लिए, काम के बारे में इनकरेज करने के लिए ये एक नया स्टेप लिया गया है लद्दाख कारगिल में, जो कि है फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन। ये वन लाइनर एग्ज़ाम में आ सकता है, जैसे कि आप लोग को पूछ सकता है पहला पुलिस स्टेशन, पहला वुमेन पुलिस स्टेशन कहाँ पे खुला है। तो इसका 4 ऑप्शन रहेगा, तो आप लोगों को उससे सिलेक्ट करना है कौन सा सही है। तो ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फ्रेंचाइजी ऑपरेशंस फॉर द साउथ वेस्ट एशिया रीजन ऑफ कोको कोला। तो ये रिसेंटली जो वाइस प्रेसिडेंट है ऑफ फ्रेंचाइजी ऑपरेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंचाइजी ऑपरेशंस फॉर साउथ वेस्ट एशिया, एशिया में जितना कंट्रीज़ है उस सब रीजन के कोको कोला का वाइस प्रेसिडेंट रिसेंटली अपॉइंट हुआ है। उनका नाम यहाँ पे हम मेंशन कर दिए हैं। ये कौन सा रीजन, मतलब कौन सा कंट्रीज सबको फ्रेंचाइजी ऑपरेशंस वो देखेंगे, उसका यहाँ पे कंट्रीज़ का नाम मेंशन है, जो कि है नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स एंड बांग्लादेश। तो ये जितना सारा कंट्रीज़ है ये साउथ वेस्ट एशिया में आता है। आप लोग मैप को बगल में रखिएगा, उससे आप लोग कोऑर्डिनेट करके आप लोग पढ़िएगा, उससे आप लोग को फ़ायदा मिलेगा। तो हमेशा ज्योग्राफी रिलेटेड जितना सारा पॉइंट रहेगा आप लोग कोशिश कीजिए कि मैप को साथ में रख के पढ़ने का, उससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप लोग एक बार उसको ट्राई करके ज़रूर देखिए, आप लोगों को फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ओके, आज का 11th पॉइंट है आईएमएफ। आईएमएफ क्या है? आईएमएफ के बारे में यहाँ पे स्टैटिक जी के आप लोगों का मेंशन हम ऑलरेडी कर दिए हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है
इनका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएसए में, एस्टेब्लिश्ड इन 1944। इंडिया जो जीडीपी ग्रोथ है उसको आईएमएफ ने और कुछ अलग तरह का ऑर्गेनाइजेशन ने एक रेटिंग दिया है। तो उसके बारे में ये छोटा सा जस्ट एक सर्वे है, वो यहाँ पे हम मेंशन किए हैं। इंडियाज़ 2023 एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ आईएमएफ द्वारा है 6.1%, जो कि पहले बहुत ज़्यादा था, अभी उसको घटा के 6.1% कर दिया गया है। फिच रेटिंग्स ने जो ईयर का इंटरवल है वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, बोल रहे कि 6.3% और आरबीआई ने बोला है 6.5%। ओके, तो आरबीआई के बारे में जो स्टैटिक जीके है वो हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए इस बार आईएमएफ के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना ज़रूरी समझें। अगर आप लोगों को आरबीआई के बारे में जानना है तो आप लोग प्रीवियस वीडियोस मेरा देख सकते हैं। ओके, ये इसको आरबीआई को बोला जाता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो आज का लास्ट टॉपिक में आ गए हम लोग, जो है 10th मिलिट्री कोऑपरेशन मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया। तो ये एक 10th मिलिट्री कोऑपरेशन मीटिंग किया गया है इंडिया एंड मलेशिया के बीच में। कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। और मलेशिया का स्टैटिक जीके यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, कैपिटल है कुआलालंपुर, कॉन्टिनेंट है एशिया। तो ये था थोड़ा सा स्टैटिक जीके रिगार्डिंग मलेशिया। तो ये था आज का कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो मेरे को न्यूज़पेपर से छान के हम निकाले आप लोगों के लिए। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के साथ लिंक भी आप लोग शेयर कर सकते हैं वीडियो का। टिल देन, बाय बाय, सी यू ऑन द नेक्स्ट डे विथ न्यू सेट ऑफ करंट अफेयर्स। थैंक यू।